हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक एडुकेट्स इंडिया। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? अल्बिनिज्म। क्या होता है अल्बिनिज्म, इसको समझेंगे आज की इस वीडियो में। जो अल्बिनिज्म होता है वो एक जीन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। जो अल्बिनिज्म होता है वो ऑटोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। तो एक लाइन में बोले, अल्बिनिज्म एक ऑटोसोम रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में स्किन व्हाइट एंड पिंकिश कलर की हो जाती है, सफेद और गुलाबी रंग की हो जाती है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो कलर प्रदान करता है। पिगमेंट के मतलब यही होता है। पिगमेंट क्या होता है? कोई लोग पूछते हैं पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि कलर प्रदान करता है, उसी प्रकार से पिगमेंट इसमें पाया जाता है मेलानिन। जैसे कि मानव शरीर में स्किन, हेयर, चेस्ट और आइरिस, इन जो चीजें होती हैं इनमें जो कलर प्रदान करता है इसका काम होता है मेलानिन का। लेकिन जब कभी इस में मेलानिन नहीं बन पाता है, जिसमें मेलानिन नहीं बन पाता है और रंग प्रदान नहीं हो पाता, नहीं कलर नहीं दे पाता, जिसके कारण अल्बिनिज्म रोग हो जाता है और स्किन व्हाइट एंड पिंकिश हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को अल्बिनिज्म क्लियर हो गया होगा। क्या होती है अल्बिनिज्म की मैकेनिज्म, वो हम लोग समझ लेते हैं। वैसे कि मैंने मैकेनिज्म को एक बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। मैं आई होप आप लोग समझ में भी आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा अल्बिनिज्म की मैकेनिज्म आप लोगों को समझाने की। अल्बिनिज्म के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। मानव शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप टायरोसिन नामक एंजाइम, टायरोसिन नामक एमिनो एसिड का निर्माण होता है, जो डीऑक्सीफिनाइल एलानाइन एंजाइम की उपस्थिति में मेलानिन में टूट जाता है। यह प्रक्रिया एक अप्रभावी जीन ए डबल डैश के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यह प्रक्रिया एक अप्रभावी ए डबल डैश के द्वारा नियंत्रित होती है। जब कभी इस प्रक्रिया में जीन म्यूटेशन होता है, यानी कि जीन उत्परिवर्तन होता है, तो टायरोसिन एमिनो एसिड डीऑक्सीफिनाइल एलानाइन एंजाइम की अनुपस्थिति में मेलानिन में नहीं टूट पाता है। अब तो जीन परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या होगा? जो डीऑक्सीफिनाइल एलानाइन एमिनो एसिड होगा वो अनुपस्थिति हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, तो मेलानिन में टूट ही नहीं पाएगा, जिसके कारण स्किन पे, जैसे यहाँ लिखा है, स्किन बिकम कलरलेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मेलानिन। जब अब्सेंस ऑफ मेलानिन, मेलानिन की उपस्थिति ही नहीं होगी तो स्किन क्या हो जाएगी? कलरलेस हो जाएगी, यानी कि रंजक हीनता हो जाएगी, बॉडी में कोई कलर प्रदान ही नहीं होगा, जिसके कारण स्किन पूरी व्हाइट हो जाएगी। इज कॉल्ड अल्बिनिज्म। इसी को ही हम लोग अल्बिनिज्म कहते हैं। आई होप आप लोगों को अल्बिनिज्म एंड उसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत करिएगा। मैं एक बार फिर आप लोगों को अल्बिनिज्म एंड उसकी मैकेनिज्म को समझा देता हूं, ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहिएगा। अल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अल्बिनिज्म में स्किन पिंकिश एंड व्हाइट कलर की हो जाती है। अल्बिनिज्म में एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम, यानी कि पिगमेंट होता है जो कलर प्रदान करता है। इसमें एक मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिससे बॉडी में स्किन, आइरिस, हेयर, इनमें रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जब कभी इस रंग प्रदान करने का कार्य करता है, जब कभी मेलानिन नहीं बन पाता है तो बॉडी में रंग प्रदान नहीं हो पाता, जिसके कारण स्किन पूरी व्हाइटेस एंड पिंकिश हो जाती है, व्हाइट कलर की पूरी स्किन हो जाती है। इसी को ही अल्बिनिज्म कहते हैं। अल्बिनिज्म की मैकेनिज्म क्या होती है? मानव शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप टायरोसिन नामक एमिनो एसिड का निर्माण होता है, जो डीऑक्सीफिनाइल एलानाइन एंजाइम की उपस्थिति में मेलानाइन में बदल जाती है। जब कभी यह प्रक्रिया एक अप्रभावी जीन ए डबल डैश के द्वारा नियंत्रित होती है, जब कभी इस प्रक्रिया में जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन यानी कि जीन उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण डीऑक्सीफिनाइल एलानाइन एंजाइम की अनुपस्थिति हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है, जिससे टायरोसिन मेलानाइन में नहीं बदल पाता है, जिससे मेलानाइन डज नॉट फॉर्म, यानी कि मेलानाइन में नहीं बदल पाएगा, जिससे स्किन कलरलेस हो जाती है मेलानिन की कमी के कारण। इसी को ही हम लोग अल्बिनिज्म कहते हैं। आई होप आप लोगों को अल्बिनिज्म एंड उसकी मैकेनिज्म क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को कोई डाउट लगता हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा वहाँ पे आप लोग क्लियर करने का। और आप लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो सबको बनानी पड़े, आप लोग उस टॉपिक को भी कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को तक पहुँचाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।